दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, हम भारतीय इतिहास में यानी कि घटना चक्र पढ़ा रहे थे, यानी कि सामान्य अध्ययन यानी कि पूर्वावलोकन, और उससे रिलेटेड प्रश्न करा रहे थे। अब तक 3 लेक्चर हो चुके हैं घटना चक्र के, और आज जो होगा वो चौथा लेक्चर होगा घटना चक्र का। यानी कि भारतीय इतिहास में जो चल रहा था, हमारा प्राचीन काल चल रहा था दोस्तों। और इसमें प्राचीन काल में जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, यानी कि इससे रिलेटेड हम प्रश्न करा रहे थे। यानी कि इससे पिछले लेक्चर में 10 क्वेश्चन हो गए हैं, यानी कि 10 प्रश्न हो गए हैं, और आज 11वें प्रश्न से हम, या 10वें क्वेश्चन से, 11वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं ये लेक्चर। और ये लेक्चर जो होगा वो चौथा लेक्चर होगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो प्रश्न है 11वां, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये हमारा आज का प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बताइए इसमें जो मिलान कीजिए यानी कि सुमेलित कीजिए और अपना आंसर बताइए, इसमें कौन सा आंसर हो सकता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आज का हमारा है दोस्तों। तो बताइए, इसमें पहले मिलान कर लीजिए आप, और फिर उसके बाद मैं इसके ऑप्शन देता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हड़प्पा जो सभ्यता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो किसने की थी दोस्तों। यानी कि मजबूदार ने की थी, या जॉन मार्शल ने की थी, या दयाराम साहनी ने की थी, या बीबी लाल ने की थी। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो की थी वो आप जानते हैं दयाराम साहनी ने की थी, यानी कि ए का तीसरा हो गया। यानी कि ए का जो हो गया वो तीसरा हो गया दोस्तों, ये ध्यान रखना है। और हस्तिनापुर की, यानी कि हस्तिनापुर की जो खोज की थी वो किसने की थी, यानी कि वो की थी यानी कि बीबी लाल ने, यानी कि बीबी लाल ने की थी 1950 से लेकर 1952 तक। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है तक्षशिला। तो आप जानते हैं तक्षशिला की किसने खोज की थी, तो जॉन मार्शल ने की थी। किसने की थी, जॉन मार्शल ने की थी। और कौशाम्बी की किसने की थी, तो कौशाम्बी की जो की थी वो एन.जी. मजमूदार ने की थी दोस्तों। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हड़प्पा का तो जो हो रहा है वो तीसरा हो रहा है, और हस्तिनापुर का कौन सा हो रहा है देखेंगे तो चौथा, यानी कि हस्तिनापुर का चौथा। और तक्षशिला का कौन सा हो रहा है, तो तक्षशिला का हो रहा है 1। और डी का जो हो रहा है हमारा, डी का ना, तक्षशिला का जो हो रहा है हमारा कौन सा हो रहा है, जॉन मार्शल, सॉरी, यानी कि 2 हो रहा है। और डी का जो हो रहा है हमारा वो कौन सा हो रहा है, 1। ठीक है। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 ये हमारा आंसर होगा। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठता है। मैं एक बार और बता दूं, यानी कि हड़प्पा की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी, और हस्तिनापुर की जो खोज की थी बीबी लाल ने की थी। तक्षशिला की जो खोज की थी जॉन मार्शल ने, कौशाम्बी की मजबूदार ने। तो इसका आंसर बताएं कौन सा होगा इसमें से, यानी कि आंसर कौन सा होगा बताइए। क्योंकि अब देख लीजिए यहाँ पे हड़प्पा की जो खोज की थी वो किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। तो ए का 3 देखो, ए का 3 तो यही आ रहा है, ए का 3 और कोई से ऑप्शन में है ही नहीं। आप देख रहे हैं ए का 3 क्या है, ये वाला ऑप्शन जो सी ऑप्शन है। ठीक है। और हस्तिनापुर की जो खोज की थी वो किसने की थी, बीबी लाल ने। तो देखो चौथा ऑप्शन हो गया हमारा, ये भी मैंने बताया था 2, और फिर उसके बाद 1। यानी कि तक्षशिला की जो खोज किसने की थी, जॉन मार्शल ने की थी। यानी कि तक्षशिला की खोज किसने की थी, जॉन मार्शल ने। तो इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया। और देखिए यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा में पूछा गया है। अगर आप यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा देने वाले हैं, जो आने वाली परीक्षा है, उसकी दृष्टि से मैं आपको बता दूं, घटना चक्र यानी कि सभी सब्जेक्ट के घटना चक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। एक का एक क्वेश्चन पढ़िए, और हर घटना चक्र में से यानी कि आरओ एआरओ की परीक्षा में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, यानी कि दोबारा पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है।
अब देखिए इसका उत्तर देख लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसकी व्याख्या उत्तर की देखिए दोस्तों। हड़प्पा की खोज जो की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। हस्तिनापुर की बीबी लाल ने की थी। तक्षशिला की जॉन मार्शल ने की थी और कौशाम्बी की मजबूदार ने की थी। ये याद रखना है आपको, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और हस्तिनापुर की किसने की थी? बीबी लाल ने। और तक्षशिला की जॉन मार्शल ने और कौशाम्बी की मजबूदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ए ऑप्शन हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो बताइए। तो मैं आपको बता दूं, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी, यानी कि जो हड़प्पा वासी थे ना उनको चांदी की जानकारी थी, लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विविधित प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त यानी कि करते रहेंगे होंगे। तो इसका आंसर आप बताएं क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा, भारत में चांदी की जो उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं दोस्तों हड़प्पा संस्कृति से, यानी कि हड़प्पा संस्कृति में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। और देखिए IAS प्री की परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? बताएं दोस्तों जल्दी से। तो देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो दोस्तों लाल रंग का। कौन से रंग का? लाल रंग का। BPSC प्री यानी कि 1995 में ये प्रश्न आया है। आपको बता दूं, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित यानी कि चाक का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियों में रखा था। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन थे और दूसरे चित्रित मृद भांड यानी कि मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी के रेत के मिश्रण से किया जाता था, जिनको पकाने पर ये हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थीं। इन्हीं मृद भांडों के ऊपरी हिस्से को लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? जल्दी बताएं इसका आंसर दोस्तों। जल्दी बताएं दोस्तों इसका आंसर। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा आर्य यानी कि पूर्व आर्य से। कौन सा आंसर होगा इसका? ए आंसर होगा पूर्व आर्य से। यानी कि मूर्ति पूजा का जो आरंभ कब से माना जाता है ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है पूर्व आर्य से, यानी कि पूर्व आर्य। मूर्ति पूजा का प्रारंभ यानी कि पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सेधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, यानी कि जो सेधव सभ्यता है उसमें मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सेधव पुरस्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से किस एक का
हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं था। नहीं पूछ रहा है या नहीं हुआ था, तो बताएं किसका नहीं हुआ था दोस्तों। तो इसका है यानी कि गाय का, यानी कि ए ऑप्शन है गाय, मतलब ऑप्शन क्या है आंसर, यानी कि गाय दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। यानी कि किसका चित्रण नहीं मिलता है, गाय का चित्रण नहीं मिलता है। हाथी का मिलता है, ठीक है, बाघ का मिलता है, गैंडे का मिलता है, और एक है हिरण का मिलता है, यानी कि हिरण का भी मिलता है, और भेड़ा का भी मिलता है। किसका मिलता है, भेड़ा का भी मिलता है। आदि का अंकन मिलता है, लेकिन गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। यानी कि गाय को महत्व जो मिला है वो वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। और देखिए ये IAS की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया, यानी कि गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिलान वाला है। देखो दोस्तों, मिलान वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि सूची फर्स्ट और सूची को सुमेलित कीजिए। प्राचीन स्थल है और उधर पुरातात्विक खोज है। सुमेलित कीजिए, सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। यानी कि अब देखेंगे, इधर जो है प्राचीन स्थल है और इधर जो है पुरातात्वीय खोज है, मतलब कौन सी खोज कहाँ से संबंधित है दोस्तों, ये दिखाना आपको रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको ध्यान से देखना है कि जो लोथल से कहाँ प्राप्त हुआ, या कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ, धोलावीरा से क्या प्राप्त हुआ, वनवाली से क्या प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है दोस्तों। तो जल्दी से बताएं, ठीक है, मिलान कीजिए, जल्दी से बताएं दोस्तों, जल्दी से, बहुत जल्दी बताएं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में अगर खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी देखिए, इनकी खंबात की खाड़ी के निकट स्थिल, यानी कि एक लोथल है, और लोथल से गीदड़वाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि गीदड़वाड़ा के। तो ये तो आप जानते हैं कि जो लोथल है ये है लोथल, और गीदड़वाड़ा ये है, तो ये साक्ष्य मिलते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए का जो है वो हमारा 2 हो गया, यानी कि ए का जो है, यानी कि ए का हमारा क्या हो गया, यानी कि 2 हो गया, ये ध्यान रखना है, यानी कि ए का 2। अब बताइए कालीबंगा, यानी कि कालीबंगा, यानी कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, यानी कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए, यानी कि कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि अब देखिए ये वाला जो है हमारा कहाँ गया, इस पे आ गया, यानी कि इस पे। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, इसको इरेजर कर देता हूँ, और देखिए दोबारा, कालीबंगा से तो साक्ष्य मिले हैं जुते हुए खेत के, लोथल से जो मिला है गीदड़ वाला मिला है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं, आगे मिलान कीजिए इसका, आगे जल्दी से मिलान कीजिए। गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। यानी कि धोलावीरा से, यानी कि धोलावीरा से, यानी कि हड़प्पा लिपि के, देखिए इसका ये हो गया और बनवाली का ये हो गया, यानी कि पहले 2 का उल्टा क्रॉस, यानी कि लोथल का गीदड़वाड़ा और कालीबंगा का जुता हुआ खेत, और धोलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, और बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, यानी कि प्रतिकृति मिली है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, इसका ये आंसर आपको देना है, और यहाँ पर नोट कर लीजिए ये मिलान है, और इसको मैच कर लीजिए। अब मैं आंसर दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो आंसर हमारा ये है इसका, ठीक है। अब इसमें आंसर देख लीजिए कि ये इसका आंसर है दोस्तों। तो इसमें कौन सा आंसर इसका मैच कर रहा है, बस वही टिक
लगा दीजिए। तो डी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है बताएं तो फिर? गलत हो गया ये तो। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी गलत है हमारा, डी आंसर नहीं है। बस ये तो मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। अब देखो यही वही क्वेश्चन है बस, यानी कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था, मिलान किया था, तो इसका आंसर कालीबंगा था। यानी कि जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों। 18वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और जो कूट है उसका सही उत्तर चुनकर आंसर बताइए। कूटों को सही मिलान कीजिए। तो देखिए, सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है, यानी कि अब बताइए हड़प्पा से क्या क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है और मोहनजोदड़ो से। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन तो देखिए, अभी मैंने बार बार पढ़ा रहा था कि कालीबंगा से जुता हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो देखो ये आ गया ऑप्शन, यानी कि कालीबंगा से क्या मिला है? जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है दोस्तों, कालीबंगा से। और लोथल से क्या मिला है? यानी कि हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा से, तो हड़प्पा से आप देखेंगे, हड़प्पा से जो मिला है हमें, यानी कि सावधान मिला है, यानी कि R37, यानी कि ये इसका सीधा आंसर हो गया। यानी कि और हड़प्पा से मिले हैं दोस्तों। लोथल से क्या मिला है? लोथल से बताएं दोस्तों, लोथल से क्या मिला है हमें? हड़प्पा से सावधान R37 और लोथल से, कालीबंगा से क्या मिला है बताइए? कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और लोथल से ये गोदी है। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला? नर्तक की मूर्ति। देखिए, शुरू के दो के यानी कि जो मिलान थे, यानी कि क्वेश्चन में वो सामने के सामने थे, ठीक है, और दो के हमारे क्रॉस थे, यानी कि कालीबंगा का जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तक की मूर्ति। तो इसका जो आंसर हो गया वो बताएं कौन सा हो गया दोस्तों? इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन। क्या हो गया? डी ऑप्शन, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और कालीबंगा तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मैंने आंसर भी बताया है इसका, यानी कि उत्तर भी देख लेते हैं। तो देखो, हड़प्पा से मैंने बताया था सावधान R37 और लोथल से क्या मिला है? गोदी। और कालीबंगा से क्या मिला है? नर्तक की मूर्ति। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? यानी कि जुता हुआ खेत दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, अब देखो वही क्वेश्चन है, केवल बस इसमें थोड़ा सा अलग दे दिया है, लेकिन वही क्वेश्चन है, बस नदियां दे रखी हैं। अब क्या दे रखी हैं? नदी के बारे में दे रखा है। तो अब बताइए, हड़प्पा जो नदी है, यानी कि हड़प्पा नदी कौन सी नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है बताएं दोस्तों, जल्दी बताएं दोस्तों। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे है, यानी कि हस्तिनापुर किसके? गंगा, यानी कि ये गंगा नदी हो गई, गंगा नदी के किनारे हस्तिनापुर। और नागार्जुन, यानी कि नागार्जुन बताइए, यानी कि कोंडा कृष्णा नदी के किनारे है, यानी कि ये कृष्णा नदी के किनारे है। और पैठन जो है दोस्तों, पैठन जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है दोस्तों। तो ये इसके मिलान हो गए दोस्तों। अब इसके उत्तर और आंसर बताएंगे, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा इसमें दोस्तों? जल्दी बताएं उत्तर। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, बी, ये वाला बी ऑप्शन। आंसर देख लीजिए इसकी व्याख्या सही। तो देखो, हड़प्पा जो है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर जो है गंगा नदी के किनारे है।
नागा अर्जुन यानी कि कोंडा कृष्णा नदी के किनारे है, और पैठन यानी कि पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है, यानी कि गोदावरी नदी के किनारे है मान लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए उत्तर को मैच कीजिए, यानी कि सुमेलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति की बस्तियाँ हैं, यानी कि हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी जिस पर अवस्थित है, कौन सी संस्कृति किस नदी पर अवस्थित है। तो हड़प्पा, अभी मैंने बताया हड़प्पा जो है दोस्तों रावी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि हड़प्पा जो है यानी कि रावी नदी आ जाती है, हड़प्पा में रावी नदी आ जाती है। और कालीबंगा जो है हमारा, कालीबंगा जो है, कालीबंगा ये घग्गर नदी है, कालीबंगा जो है घग्गर नदी। और लोथल जो है, लोथल यानी कि ये भोगवा नदी से किनारे स्थित है। ठीक है, यह अवस्थित है। और रोपड़ जो है सतलज के किनारे, यानी कि सतलज। तो अब फिर मैं बता देता हूँ दोबारा, हड़प्पा जो है रावी, कालीबंगा जो है घग्गर, लोथल जो है भोगवा और रोपड़ जो है सतलज। ठीक है दोस्तों, यानी कि चौथे का चौथा है आंसर। देख लो, देखो दो ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, चौथे का रोपड़ जो है सतलज के किनारे है, तो दो ऑप्शन तो हमारे हो ही नहीं सकते, एक तो बी नहीं हो सकता और एक सी नहीं हो सकता। अब इसमें से हमारा कोई सा हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं। हड़प्पा किसके नदी के किनारे, यानी कि रावी के। तो ए का कौन सा तीसरा है, तो ए का यहाँ पे तो पहला आ रहा है और ए का जो है तीसरा है, तो हमारा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न भी देखेंगे और पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। देखो व्याख्या ये है कि इधर बस्ती है और इधर नदी है। हड़प्पा जो बस्ती है वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है और कालीबंगा घग्गर नदी पर, लोथल जो है वो भोगवा और सतलज यानी कि सतलज पे रोपड़ या रोपड़ पे सतलज जो सो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन थे हमारे वो कितने थे, 20 क्वेश्चन थे। हम 10 क्वेश्चन रोज करा रहे हैं। तो यहीं पर क्लास हमारी समाप्त होती है, यानी कि जो लेक्चर है वो हमारा यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।